हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के म्यूजिक क्लास में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों म्यूजिक से रिलेटेड दोस्तों आज के क्लास में हम लोग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इसलिए दोस्तों प्रतिदिन क्लास को दोस्तों सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे दोस्तों क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें दोस्तों, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों म्यूजिक से, और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और यह हमारा 16 नंबर का क्लास है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा 16 नंबर का क्लास है। तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। अगर यदि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग आज के म्यूजिक क्लास का दोस्तों पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में संगीत के प्रचलन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें दोस्तों। ए में है, ध्यान दीजिएगा, जैन आगमों के सार्वजनिक प्रचार हेतु चलित नामक गीतों का प्रयोग किया जाता था। बी में है, जैन सूत्रों के पठन पाठन हेतु वैदिक साहित्य की उदात, अनुदात एवं स्वरित वाली स्वरोच्चारण प्रणाली प्रयुक्त थी। या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, रायप सेनीय, जीवाभिगम आदि जैन ग्रंथों के तत्कालीन प्रचलित वादों का उल्लेख मिलता है। डी में है दोस्तों, जैन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों में संगीत का प्रयोग वर्जित है दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। जैन धर्म में संगीत के प्रचलन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें दोस्तों। इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो इनमें से जो हमारा असत्य है डी ऑप्शन, जैन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों में संगीत का प्रयोग वर्जित है दोस्तों। ये हमारा कथन क्या है, गलत है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैन कवियों ने, ध्यान दीजिएगा, जैन कवियों ने ध्रुवपद को किसकी संज्ञा दी है? ध्रुवपद को किसकी संज्ञा दी है दोस्तों, बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, राग को, टेक या फिर विरोध या निपात। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। जैन कवियों ने ध्रुपद को किसकी संज्ञा दी है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टेक। क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि जैन कवियों ने ध्रुपद को दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, टेक की संज्ञा दी है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1656 ईस्वी में रचित, ध्यान दीजिएगा, जैसलमेर पासरवन स्तवन में कितने रागों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, 472, 500 या 500, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 97 या फिर 917। डी में है 1016। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा कितने रागों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, 917 हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों, और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कुसुमांजलि किसकी रचना है दोस्तों, बताइए। ए में है, समय सुंदर की, भगवती दास की या फिर मनरंग लाल की। डी में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भागचंद की। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कुसुमांजलि किसकी रचना है दोस्तों, बताइए, किसने रचना की है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समय सुंदर की रचना है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म में, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में संगीत कला के संदर्भ में कौन सा कथन है जो दोस्तों असत्य है, बताइए। बौद्ध धर्म में संगीत कला को मनोरंजन के संदर्भ में हे दृष्टि से देखा जाता था। या फिर बी में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से, पूजा अर्चना के लिए संगीत अनिवार्य रूप से आवश्यक माना गया था। या फिर सी में है, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष ने संगीत के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के संदेश के प्रचार पर
प्रतिबंध लगा दिया था, या फिर डी में है बंगाल प्रांत में, ध्यान दीजिएगा, बंगाल प्रांत से संबंधित चर्या गीत का इस धर्म में काफी महत्व है। तो बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म में संगीत कला के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो दोस्तों गलत है, असत्य है? तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो सी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अन्वेष अश्वघोष ने, ध्यान दीजिएगा, अश्वघोष ने संगीत के माध्यम से बुद्ध के संदेश के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह हमारा दोस्तों कथन क्या है? गलत है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और यदि दोस्तों अभी तक वीडियो आप लाइक न किए हैं दोस्तों तो लाइक अवश्य किया कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, और दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और प्रतिदिन सुबह 8 बजे शाम 8 बजे क्लास को आप ज्वाइन कर सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण व गोपियों के प्रेम प्रसंगों पर आधारित तथा संगीत के प्रभाव से पूर्णतः आच्छादित प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद की रचना दोस्तों किस भाषा में की गई है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए, ए में है ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है दोस्तों, या फिर बी में है संस्कृत भाषा में, सी में है अवधी भाषा में, या फिर बंगाली भाषा में? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कृष्ण व गोपियों के प्रेम प्रसंगों पर आधारित तथा संगीत के प्रभाव से पूर्णतः आच्छादित प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों जिसका नाम है गीत गोविंद की रचना किस भाषा में की गई है दोस्तों? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, गीत गोविंद दोस्तों किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की है दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? ए में है, ध्यान दीजिएगा, नरसिंह मेहता ने, या फिर कुंभनदास ने, नामदेव ने, या फिर जयदेव। तो बताइए इनमें से इसका आंसर क्या होगा कि गीत गोविंद की रचना किसने की है दोस्तों? कौन व्यक्ति थे जो गीत गोविंद दोस्तों ग्रंथ का रचना किए हैं? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जयदेव ने। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद में कितने रागों का वर्णन है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों गीत गोविंद से रिलेटेड। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? 8, 10, 12 या 16? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गीत गोविंद में दोस्तों 12 रागों का वर्णन है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से था दोस्तों? बताइए। वल्लभ संप्रदाय से, बी में है राधा वल्लभ संप्रदाय से, सी में है रामनंदी संप्रदाय से, या फिर हरिदासी संप्रदाय से? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? महाकवि सूरदास का संबंध दोस्तों किस संप्रदाय से था? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वल्लभ संप्रदाय से। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूरदास की रचनाओं में संगीत में किन पक्षों का वर्णन मिलता है दोस्तों? बताइए, गायन का, वादन का, नृत्य का, या फिर दोस्तों उपयुक्त सभी का? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? सूरदास की रचनाओं में संगीत में किन पक्षों का वर्णन मिलता है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गायन का भी, वादन का भी, नृत्य का भी दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किनकी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली सर्वोपरि है दोस्तों? बताइए। ए में है चैतन्य महाप्रभु, बी में है स्वामी हरिदास, सी में है महाकवि सूरदास, डी में है नरसिंह मेहता। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से किनकी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली सर्वोपरि है दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास की रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली सर्वोपरि है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ केलीमाल जिसमें ध्रुपद को
ध्रुपद, ध्यान दीजिएगा, धूरपद की संज्ञा दी गई है किसकी रचना है दोस्तों बताइए? स्वामी हरिदास की, महात्मा निम्बार्क की, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा अयप्पा स्वामी की, या फिर चिन्ना स्वामी की। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। कि ध्यान दीजिएगा प्रसिद्ध ग्रंथ केलीमाल जिसमें ध्रुपद को धूरपद की संज्ञा दी गई है किसकी रचना है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी हरिदास की, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवेली संगीत परंपरा का संबंध किस संप्रदाय से है दोस्तों बताइए? चैतन्य संप्रदाय से, या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय से? सी में है वल्लभ संप्रदाय से, डी में है निम्बार्क संप्रदाय से। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। हवेली संगीत परंपरा का संबंध किस संप्रदाय से है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन वल्लभ संप्रदाय से है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन ठंडे रागों में शामिल नहीं है दोस्तों बताइए? ए में है ललित, मालकौंस, बिहाग, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा देवगंधार। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। कि निम्न में से कौन कंठे रागों में शामिल नहीं है? तो हमारा देवगंधार इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, देवगंधार। ध्यान दीजिएगा देवगंधार ठंडे रागों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से किस राग को गर्मियों के मौसम में नहीं गाया जाता है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, बताइए। पंचम, विभास राग को, रामकली राग को, या फिर मारू राग को? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन पंचम राग को दोस्तों गर्मियों के मौसमों में नहीं गाया जाता है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमात्मा को नायक तथा जीवात्मा को नायिका मानते हुए निम्न में से किसने छाप तिलक सब छिन्नी रे मोह से नैना मिलाए के रचना की है दोस्तों बताइए? ए में है मीराबाई ने, अमीर खुसरो ने, तुलसीदास ने, या सूरदास ने? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, किसने रचना की है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अमीर खुसरो ने। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को मजामीर की संज्ञा दी जाती है दोस्तों बताइए? निम्न में से किस वाद्य यंत्र को दोस्तों ध्यान दीजिएगा मजामीर की संज्ञा दी गई है? ए में है बांसुरी को, सहनाई, ढोल, या नफीरी? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? निम्न में से किस वाद्य यंत्र को मजामीर की संज्ञा दी गई जाती है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ढोल को। ठीक है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वाद्य यंत्रों को माआजिफ की संज्ञा दी जाती है दोस्तों बताइए? ए में है मोह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को, बी में है हाथ या लकड़ी के आघात से बजाए जाने वाले यंत्र, या फिर सी में है धात्विक तारों से युक्त वाद्य यंत्र, डी में है वायु दाब पर आधारित वाद्य यंत्र। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि किस प्रकार के वाद्य यंत्रों को माआजिफ की संज्ञा दी जाती है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा हाथ या लकड़ी के आघात से बजाए जाने वाले यंत्र को। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संत कबीर ने अपनी रचनाओं में कितने रागों का प्रयोग किया है दोस्तों बताइए? 8 रागों का प्रयोग किया है, 13, 17, या फिर 20? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? संत कबीर ने अपनी रचनाओं में दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर 17 रागों का प्रयोग किया है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं की वाणियों अर्थात शब्द के गायन हेतु कितने रागों का वर्जन है दोस्तों बताइए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ए में है 18, 270, 22, या 31? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? सिखों के पवित्र ग्रंथ दोस्तों जो कि गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं की वाणी अर्थात शब्द के गायन हेतु कितने रागों का वर्जन है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 31 रागों का वर्जन है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब में कृतियों, ध्यान दीजिएगा, कृतनियों के कितने वर्ग बताए गए हैं दोस्तों? बताइए, 2 वर्ग बताए गए हैं या फिर 3, 4 या 5? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब में कृतनियों के कितने वर्ग बताए गए हैं? तो दोस्तों 4 वर्ग बताए गए हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहब की रचनाओं का गायन करने वाले क्या कहलाते हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइए, राजी कहलाते हैं या फिर रबाबी या फिर कवि स्वर या फिर दोस्तों दाढ़ी? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहब की रचनाओं का गायन करने वाले दोस्तों राजी कहलाते हैं। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में गाकर गाथाएं सुनना क्या कहलाता है? दोस्तों बताइए, लहरी कहलाता है, वार शब्द कहलाता है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मुक्तक कहलाता है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कि सिख धर्म में गाकर गाथाएं सुनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, शब्द कहलाता है, शब्द है, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में लालधारी कलाकारों का एक स्वतंत्र वर्ग बताया गया है जिसे गणक की संज्ञा दी गई है? दोस्तों बताइए, ए में है वाजसनेय संहिता, बी में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा मुंडकोश निषद या फिर सी में है तैत्तिरीय ब्राह्मण या फिर दोस्तों कठोपनिषद? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में नटों के लिए किस शब्द का प्रचलन था? दोस्तों बताइए, वैदिक काल में नटों के लिए किस शब्द का प्रचलन था? ए में है सूत दोस्तों, बी में है सैलूस, सी में है नट, डी में है मागध। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सैलूस, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि वैदिक काल में नटों के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा सैलूस शब्द का प्रचलन था। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इतिहास काल में वीर गाथा के कुशल व्यवसायी गायक क्या कहलाते थे? दोस्तों बताइए, ए में है ध्यान दीजिएगा सूत एवं मागध कहलाते थे, बी में है नट एवं सूत, सी में है नट एवं मागध या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा काहल वादक एवं नट? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। इतिहास काल में वीर गाथा के कुशल व्यवसायी गायक क्या कहलाते थे दोस्तों? तो सूत एवं मागध कहलाते थे। हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण काल में वैसे गायक जो अपने गायन के साथ ताल का भी कुशलता से प्रयोग करते थे क्या कहलाते थे? दोस्तों बताइए, कुशलीय कहलाते थे या फिर बी में है बंदी कहलाते थे, मागध कहलाते थे या बैतालिक कहलाते थे? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, रामायण काल में वैसे गायक जो दोस्तों अपने गायन के साथ साथ ताल का भी कुशलता से प्रयोग करते थे, दोस्तों बताइए उन्हें क्या कहते थे, वो किस नाम से कहलाते थे दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बैतालिक कहलाते थे। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बैतालिक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, रामायण काल में स्तुति गान करने वाला चरण क्या कहलाते थे? दोस्तों बताइए, सूत, बैतालिक, मागध या ध्यान दीजिएगा कुशीलय होगा, ठीक है, कुशीलय। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा रामायण काल में स्तुति गान करने वाला चरण दोस्तों ध्यान दीजिएगा कुशीलय कहलाते थे। हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन कालीन संगीत व्यवसाय के संबंध में क्या असत्य है? दोस्तों बताइए, ए में है संगीतकारों को अपनी कला के प्रदर्शन हेतु उत्सवों एवं विशेष समारोह में आमंत्रित किया जाता है, बी में है संगीतकारों को ध्यान दीजिएगा पारितोषिक के रूप में उचित धनराशि प्रदान की जाती थी, सी में है वाद्य के निरंतर वादन का सामर्थ्य सभी वादकों में पाया जाता था, डी में है तत्कालीन ध्यान दीजिएगा दोस्तों तत्कालीन व्यवसायी संगीतज्ञ
अपने कला कौशल को अधिक से अधिक उत्कृष्टता प्रदान करने की चेष्टा किया करते थे। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर सी ऑप्शन, प्राचीन कालीन संगीत व्यवसाय के संबंध में दोस्तों क्या असत्य है? तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन कथन क्या है दोस्तों? असत्य है। वाद के निरंतर वाद का सामर्थ्य सभी वादकों में पाया जाता था, यह हमारा दोस्तों कथन क्या है? गलत है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वात्स्यायन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वात्स्यायन कृत काम सूत्र में संगीत शिक्षकों के रूप में निम्न में से किसका उल्लेख प्राप्त होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। ए में है, ध्यान दीजिएगा, पीठमर्द, बी में है विदु, सी में है विट या फिर विदूषक। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीठमर्द, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि वात्स्यायन कृत काम सूत्र में संगीत शिक्षकों के रूप में दोस्तों पीठमर्द का उल्लेख प्राप्त होता था, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक कठपुतली प्रदर्शन में अनेक वाद्य यंत्रों के साथ एक लोक वाद्य जो है पीपनी का वादन अनिवार्य माना जाता है दोस्तों। इसका प्रचलन मुख्य रूप से कहां से प्रारंभ हुआ माना जाता है दोस्तों? बताइए। ए में है गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से या कर्नाटक से। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर बी ऑप्शन, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, नाटकों में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग होता है दोस्तों? बताइए। प्रत्यक्ष मंच प्रदर्शन का या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा पार्श्व मंच प्रदर्शन का, उपयुक्त दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त दोनों का, यानी हमारा ए बी दोनों सही है दोस्तों। पर प्रत्यक्ष मंच प्रदर्शन का भी, पार्श्व मंच प्रदर्शन का भी, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। मौर्यकालीन संगीत के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें दोस्तों। ए में है संगीतज्ञों को राजश्रय पात्र था, या फिर दोस्तों बी में है आवश्यकता पड़ने पर संगीतज्ञों से गुप्तचरों का काम भी लिया जाता था। सी में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, संगीतकार व्यक्तिगत रूप से भी अर्थोपार्जन करते थे, या फिर डी में है, ध्यान दीजिएगा, समाज कल्याण के विरुद्ध कार्य करने वाले संगीतकारों पर सरकार की ओर से कोई अंकुश नहीं लगाया जाता था। तो बताइए इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो दोस्तों गलत है? तो इनमें से जो हमारा गलत है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर डी ऑप्शन, कि मौर्यकालीन संगीत के संदर्भ में दोस्तों असत्य कथन की पहचान करें। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि समाज कल्याण के विरुद्ध कार्य करने वाले संगीतकारों पर सरकार की ओर से कोई अंकुश नहीं लगाया जाता था। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संगीतकी राग के विकास के क्रम में सर्वप्रथम ध्वनि तथा उसके पश्चात क्रमशः किस क्रम की गणना होती है दोस्तों? बताइए। ए में है स्वर, श्रुति, नाद, ग्राम, मूर्छना, जाति आदि, या फिर दोस्तों बी में है जाति, ग्राम, नाद, स्वर, श्रुति, मूर्छना आदि, या फिर दोस्तों सी में है नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति आदि, या फिर डी में है मूर्छना, जाति, ग्राम, स्वर, श्रुति, नाद आदि। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, सांगीतिकी राग के विकास के क्रम में सर्वप्रथम ध्वनि तथा उसके पश्चात क्रमशः किस क्रम की गणना होती है दोस्तों? तो सी ऑप्शन दोस्तों, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति आदि की, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतंग मुनि ने व्यवहार का प्रथम साधन किसे बताया है दोस्तों? बताइए। नाद को, ध्वनि को, श्रुति को या स्वर को। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो बी ऑप्शन दोस्तों, मतंग मुनि ने व्यवहार का प्रथम साधन ध्वनि को बताया है, हमारा दोस्तों ध्वनि को बताया। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसे ध्वनि का संगीतोपयोगी रूप माना गया है दोस्तों? हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे ध्वनि का संगीतोपयोगी रूप माना गया? ए में है स्वर को, श्रुति को, नाद को या मूर्छना को। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किसे ध्वनि का संगीतोपयोगी रूप माना गया है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा नाद को, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है।
अगला प्रश्न है नाद की उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए क्या होगा? प्राण से, अग्नि से, प्राण एवं अग्नि के संयोग से, या फिर प्राण एवं जल के संयोग से? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नाद की उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों? तो प्राण एवं अग्नि के संयोग से। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जो आहत नाद अपनी भिन्न पहचान बना सकते हैं उन्हें क्या कहा गया है दोस्तों? बताइए उन्हें क्या कहा गया है? जाति कहा गया है, ग्राम, मूर्छना या श्रुति? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो आहत नाद अपनी भिन्न पहचान बना सकते हैं उन्हें क्या कहा गया है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, श्रुति कहा गया है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, नाद के कितने भेद मान्य है दोस्तों? बताइए नाद के कितने भेद मान्य है? 12, 15, 18 या फिर 22? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, नाद के कितने भेद मान्य है? तो 22 दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रुतियों के बीच वह अंतर जो असनिग्ध हो, अनुकरण सहित हो तथा सुनने वालों को प्रसन्न करने वाला हो, क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए, मूर्छना, स्वर कहलाता है, मार्जनी कहलाता है या आलापनी? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहलाता है? तो स्वर कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। वर्तमान भारतीय संगीत शास्त्र में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? बताइए, 7, 9, 15 या 22? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? वर्तमान भारतीय संगीत शास्त्र में दोस्तों ध्यान दीजिएगा शुद्ध स्वरों की संख्या दोस्तों 7 है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी गे संज्ञा कोमल स्वर की श्रेणी में शामिल नहीं है दोस्तों? बताइए, रे, ग, नी, मा? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी गे संज्ञा कोमल स्वर की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो मा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस स्वर की 4 श्रुतियां नहीं है दोस्तों? बताइए, ध, म, पा या सा? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस स्वर की 4 श्रुतियां नहीं है दोस्तों? तो धा की हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, भारतीय संगीत शास्त्र में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और कई बार महाराज सर इस प्रश्न का आंसर बता चुके होंगे। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कि भारतीय संगीत शास्त्र में विकृत स्वर की संख्या कितनी है? 3, 5, 7 या 12? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 5। 5 विकृत स्वरों की संख्या है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, रे एवं धा स्वर की कितनी श्रुतियां हैं दोस्तों? बताइए, 1, 2, 3 या 4? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर 3 हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि रे एवं धा स्वर की 3 श्रुतियां हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, गा एवं नी की कितनी श्रुतियां हैं दोस्तों? बताइए, गा एवं नी की कितनी श्रुतियां हैं? ए में है, ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3 या 5? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए, गा एवं नी की दोस्तों ध्यान दीजिएगा 2 श्रुतियां हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। सप्तक का निर्माण किससे होता है? बताइए दोस्तों, सप्तक का निर्माण किससे होता है? 7 रागों से, या फिर बी में है 7 श्रुतियों से, 7 स्वरों से, 7 मूर्छनाओं से? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए, सप्तक का निर्माण किससे होता है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? सप्तक का निर्माण दोस्तों 7 स्वरों से है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रचलित राग शब्द के लिए प्राचीन काल में किस शब्द का प्रयोग होता था दोस्तों? बताइए, जाति का, या फिर ग्राम शब्द का प्रयोग होता था, मूर्छना का या क्षिति का? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, कि वर्तमान में प्रचलित राग शब्द
के लिए प्राचीन काल में किस शब्द का प्रयोग होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति शब्द का प्रयोग होता था। ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों, और आप अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में राग के कितने लक्षण दिए गए हैं दोस्तों? बताइए 8, 10, 12 या 16। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों कि भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में राग के कितने लक्षण दिए गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा 10 लक्षण दिए गए हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, और यह हमारा आज की म्यूजिक क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में राग का कौन सा लक्षण प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों? बताइए तार, न्यास का, या फिर औरव, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ग्रह। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, वर्तमान समय में राग का कौन सा लक्षण प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों? बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ग्रह लक्षण प्रयुक्त नहीं होता है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सभी प्रश्नों का आंसर दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है दोस्तों। एक बार आप फिर से दोस्तों ऑल टू ऑल प्रश्न का दोस्तों आंसर मिला लीजिए दोस्तों। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य किया कीजिए। अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।